कहते हैं नाशुक्री करने से मौजूदा नेमत के छिन जाने का भी खदशा रहता है। इंसान को हर हाल में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर एक नेमत वक्ती तौर पर चली जाए तो बजाय नाशुक्री के हमें रब की अता का शुक्र अदा करना चाहिए, जो कि दूसरी नेमतें हमारे पास मौजूद हैं। और यही है कि जी, क्योंकि खुदकुशी मामले को हल नहीं करती है, आपने जो है वो नेमत जो भी आपके पास मौजूद है उसका शुक्र अदा करना है और जितना है उसी में खुश रहना है। क्यों सर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये तो मायूसी है, कुफर है कि आप अपनी जान लेने का सोचें। जान बड़ी कीमती चीज़ है, अल्लाह ताला ही को ही इख्तियार है कि वो जान देने वाला भी और लेने वाला भी। आप कौन होते हैं अपनी जान लेने वाले? आपके पास मौजूद है। बिल्कुल। मोटिवेशनल स्पीकर इस वक्त उमैर जालियावाला में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे उमैर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएगा कि आखिर क्या वजह है कि खुदकुशी इंसान के लिए बड़ी आसान हो गई है? अगर हालात आपके कंट्रोल से बाहर हैं, माली लिहाज से आप परेशान हैं, तो क्या आप छोड़ देंगे मतलब सब कुछ और कहेंगे कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ? जी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंसानों के लिए आसान हो गई। ये तो बहुत ही उदासी का आप जानती हैं कि पहलू है कि कोई शख्स अपनी तमाम चीज़ों पे गिव अप कर दे, हार मान जाए अपने तमाम रिश्तों पे, अपने तमाम मकासद पे, जितने उसके आप समझे कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। और उन सब से टर्म इस्तेमाल किया ना कि आसान हो गई है, मेरे कहने का मकसद ये है कि हम पहले इतना ज़्यादा नहीं सुनते थे, शायद लोग दीन के ज़्यादा करीब थे। अब जितना हम सुनते हैं कि मायूसी का शिकार होकर खुदकुशी कर ली, बढ़ गई है, हमारी नाशुक्री बढ़ गई है, हमारी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ज़रूरियात अभी भी हमारी उतनी ही है। हमें रोटी चाहिए 3 वक्त की, हमें सोने के लिए बिस्तर चाहिए, अपने घर बार के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ये ज़रूरियात हैं, उसके ऊपर तमाम की तमाम ख्वाहिशात हैं। और वो ख्वाहिशात आप जानती हैं उसकी कोई हद नहीं है। हर घर में जो रहता है उसके पास एक बड़ा घर तस्वुर में है, गाड़ी वाले के पास बड़ी गाड़ी है, दफ्तर वाले के पास बड़ा दफ्तर है, तो उसकी तो कोई हद नहीं है। उमैर, ये और से और की जो हमारी एक हवस है या एक ज़रूरत है, ये तो कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन यहाँ अगर हम खुदकुशी की बात करें तो ये बड़े कोई मायूस और नाउमीद लोग हैं। हालात ख़राब हैं, बिल्कुल हैं, सबके साथ हैं, पर ये जो लोग खुदकुशी कर लेते हैं मजबूरियों में आ करके, इन्हें क्योंकि खुदकुशी हराम अमल भी है, बहैसियत मुसलमान भी हमें इसे जो है वो हर तरीके से इसके खिलाफ ही बोलना चाहिए। तो ये तो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं ना एक तरीके से, कि जी घर वाले पीछे मुसीबत में फंसे हुए हैं, आप पे कर्जा है, आपने खुदकुशी कर ली है, पीछे बीवी बच्चों का जो है वो गिरबान जो है वो बच्चों का पकड़ लेंगे कि लाओ भाई आप कर्जा दो। जिंदगी यहाँ पे खत्म हो जानी है, ये चैप्टर ओवर, तो जरूर फरार है। शायद उसके लिए फरार है जो कि खुदा में यकीन नहीं रखता, रोज़े या आखिरत में यकीन नहीं रखता है, ज़िंदगी के बाद के हिसाब पे यकीन नहीं रखता। लेकिन बाकियों के लिए तो फरार नहीं है। देखें ये ईमान के बिल्कुल खिलाफ कैसे है, क्योंकि ईमान मेरा कहता है कि अल्लाह ने रिस्क दिया हुआ है, अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ है, मैंने मेहनत करनी है, मैंने उठना है। जो उठता है वो पा लेता है, जो सोता है वो गवा देता है। ये इस तरह के अगर हम कवानीन पिक करना शुरू करें तो हम कैसे गिव अप कर सकते हैं उस जात के अंदर जो कि आप देखें सबको खिला रही है। आप जानते हैं कि ज्यादातर जो इस दुनिया में अनाज उगता है वो तो जानवर खा जाते हैं, इंसान वो भी पल जाते हैं, इंसान भी पल जाते हैं। ये दुनिया काफी है तमाम इंसानों की जरूरियात पूरी करने के लिए, लेकिन ये सारी की सारी कायनात ना काफी है एक शख्स की, सिर्फ एक शख्स की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। और आप जानते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। बड़े लेवल पे, उम्रा के लेवल पे ये हवस है, जिनके पास इतना माल है कि उनकी जनरेशंस पल सकती है, वो फिर भी खाए जा रहे हैं। और किसका खाए जा रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताइएगा उमैर साहब, इस सारी सूरत हाल में ये जो हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, ये एक मसला है जो कि जड़ है। मुझे ये बताइएगा कि हमने खुद को मोटिवेट कैसे रखना है, हमने अपना ईमान कैसे ताज़ा रखना है? आपने लोगों को क्या बताएंगे आपके खुदकुशी सही रास्ता नहीं है? इसके अलावा अक्सर सुनते हैं एक दर बंद 100 दर खुल जाते हैं, हर रात के बाद दिन है, तो ये लोग क्यों समझने से कासिर है? जी मैं देखें कुछ बातें तो ये कि जो लोग इस पहलू पे, इस नतीजे पे आ चुके हैं, सोच रहे हैं इस बारे में, आपको यकीनन किसी से बात करने की ज़रूरत है। और किसी ऐसे से बात करें जो कि आपके इर्द गिर्द ना हो। शायद आपको ऐसे से बात करने की ज़रूरत है जो कि इस पर ट्रेंड हो, जो कि आपको गाइड कर सके कि ये जो आपके अंदर चल रहा है, हर किसी के अंदर देखें जज्बात भी हैं, थॉट्स भी हैं, और कभी कभी इंसान खुद काफ़ी नहीं होता अपने आप को मैनेज करने के लिए, तभी वो सजदा करता है अल्लाह से लेके
नीचे इंसानों तक वो चाहिए और उसको सपोर्ट चाहिए। सो एक तो सपोर्ट मांगने में बिल्कुल ना घबराएं, मुश्किल हालात हमें और करीब लाते हैं और सपोर्ट सिर्फ पैसों की नहीं होती। यानी ये उमैर आपके कहने का मकसद ये है कि हमें जो है वो किसी ये दिमागी बीमारी भी हो सकती है, किसी साइकेट्रिक के पास भी हम जा सकते हैं, उनसे कोई सेशन भी ले सकते हैं। ये बताइएगा कि क्या हम बहैसियत मुसलमान, हमें तो कुरान पाक में भी यही हुक्म दिया गया है कि नाउमीदी कुफ्र है, और उसके बावजूद भी हम सबसे ज़्यादा नाउमीद कौम जो है वो तस्वुर किए जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं हम, क्योंकि रिस्क तो आपके मुकद्दर में लिख दिया गया है और रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत जिंदगी को। यह हमारा ईमान का हिस्सा है। तो क्या हम उसमें खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं, मुतमईन क्यों नहीं हो पा रहे जो हमारे पास है? मैं जानता हूं हालात मुश्किल हैं, मैं जानता हूं महंगाई बढ़ गई है हर लिहाज से, लेकिन इस लेवल तक हालात कभी नहीं जा सकते कि हम इतने नाउमीद हो जाएं। जी बिल्कुल, थोड़ी सी आपकी बात में मैं इजाफा कर दूं। रिस्क बिल्कुल तय बिल्कुल नहीं हुआ कि बस एक मरतबा लिख दिया गया तो वही है। आपकी मेरी हरकतें भी रिस्क में इजाफा करती हैं, रिस्क को कम करती हैं। हम दुआ करते हैं, अगर रिस्क बिल्कुल तय फिक्स्ड होता तो हम क्यों दुआ करते? सो रिस्क बढ़ता है, हमारी दुआएं तो मुकद्दरों को बदल देती हैं, और दुआएं तो मुकद्दरों को बदल देती हैं। इसमें तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो है वो एक बहुत मशहूर वाकया भी मौजूद है। दुआओं को अगर हटाया जाए तो रिस्क तो आपके पास है। जी, और आप देखें कि जब आप नाशुक्रे होते हैं तो सिर्फ दीनी तौर पे नहीं बल्कि नाशुक्रा इंसान वैसे ही ऐसा होता है जिसके साथ काम करने का दिल नहीं चाहता। नाशुक्र इंसान को आप नौकरी पे नहीं रखेंगे, जिसको रखा हुआ है उसको निकालेंगे कि ये कभी कदर नहीं करता, नाशुक्री करता है। जो शुक्र करने वाले हैं वो रिवॉर्डेड लोग होते हैं, उनको लोग ज्यादा मिलते हैं, उनके साथ ज्यादा काम करते हैं। तो इसमें और अल्लाह ने भी यही कहा हुआ है कि मैं जो शुक्र करोगे तो मैं ज्यादा दूंगा। बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं उमैर साहब आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ, मुझे ये बताइएगा, देखिए बिल्कुल आप ये तो सब बातें बता रहे हैं, ये हम सुनते भी हैं, हम समझते भी हैं, लेकिन जिस पर वो फेज़ होता है ना, वो ये चीज़ पता नहीं क्यों समझने से कासिर होता है, या वो नहीं उसको उस तरीके से एक्सेप्ट कर पा रहा होता, या उस तरह रिएक्ट नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब होता है। मैं चाहूँगी कि आप उसको ये बताइएगा कि वो अपने इस मेंटल स्टेट को कैसे नॉर्मल रख सकता है, वो प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जिए, वो मेडिटेशन करे, वो कैसे खुद को पॉजिटिव रखे, उसके लिए उसको डेली रूटीन लाइफ में क्या करना है, इस सिचुएशन में खुद को कैसे कंट्रोल करना है, इमोशंस को कैसे संभालना है, ये बताइए। जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है और मैं इसी की तरफ आना चाह रहा था कि देखिए कुछ रूटीन्स हैं जो कि हम करना छोड़ देते हैं ऐसे हालात में। ये स्टेट ऑफ माइंड है ना, जब उमैर अच्छा नहीं सोच रहा, सब चीज़ बुरी है, तो मैं खाना नहीं अच्छा खाता, मैं सोता अच्छा नहीं हूँ, मेरी जो बातें होती हैं वो ज़्यादातर टॉक्सिक हो जाती हैं, तो इसका रिवर्स करते हैं। कुछ लोग शदीद नेगेटिव होते हैं, राइट, मैंने नेगेटिव हो जाते हैं, राइट। तो उनको क्या करने की जरूरत है? एक तो आप अपनी नींद बिल्कुल पूरी करें, आप अपना खाना ना छोड़ें, स्ट्रेस का डायरेक्ट, और इस तरह के हालात में बहुत सारे लोग खाना या तो बिल्कुल छोड़ देते हैं या बहुत ज्यादा खाते हैं। मैं टेंशन में ज्यादा खाती हूँ। जी, तो इसका आप देखें ना, फिर एक और इफेक्ट आता है आपको, उस टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपके सेहत पे और असरात आ जाते हैं। सो अपना खाना फिट रखें। फिर हमारे पास नमाज है, मेडिटेशन छोड़ जो लोग करते हैं, वरना प्रेयर इज अ ग्रेट मेडिटेशन। हमारी नमाज में ना सिर्फ फिजिकल पोस्चर्स हैं जो कि योगिक पोस्चर्स की तरह है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी तिलावत है। मसला वो ये ना, बैठ के रोते रहेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह के करीब जाके गुजारिश नहीं करेंगे, रोते रहेंगे, लोगों को रोके दिखाएंगे और ये नहीं सोचेंगे कि रब है देने वाला, ये लोग नहीं है जो आपकी मदद करेंगे, टेम्परेरी होगा, जो भी होगा, जो वो करेगा वो बेहतरीन होगा। बाकी बातें तो मैं बहुत तड़ल्ले से कहता हूँ, लेकिन नमाज के मामले में क्योंकि मैं खुद बाज मर्तबा मिस कर जाता हूँ, तो मैं कम से कम ये जरूर कहूंगा कि आप उस मुश्किल वक्त में बजाय इससे कि बकवास करें, अपने आप से के साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक करें या किसी और के बारे में बुराई करें, कोई अच्छी तिलावत लॉ लगा ली जाए जी, ऊपर वाले से लॉ लगा ली जाए, जिक्र किया जाए और अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला के जिक्र में ये ताकत मौजूद है कि वो नसीबों को बदल देता है। उमैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बड़े अहम मौजू के ऊपर जो कौम में फैला हुआ है एक नाउमीदी का उनसर है, उस पर आपने बड़ी अच्छी काउंसलिंग की है। मैं एक बात छोटी सी कहना चाहती हूँ। जी कहिए। मैं आपको एक मशवरा देती हूँ, गो कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा नहीं हूँ, या फिर मैं कोई ऐसा कोई स्कॉलर भी नहीं हूँ, लेकिन जब कभी टेंशन हो ना, थोड़ी देर के लिए अल्लाह पे सारे मामला छोड़ के ना रिलैक्स हो जाए करें, और जो चीज़ आपका दिल चाहे ना खाने को या म्यूजिक सुनने को वो सुना करें, खाया करें, सब सेट हो जाए। बस जी, मैं ये देखिए, ये आपके ईमान का हिस्सा है। अगर आपका ईमान है तो यकीनन ऐसे ही होगा। और आप तो खैर टेंशन में ज्यादा खा लेती हैं, इसे देख के ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी टेंशन में ही हैं।